बीजेपी के 3 जमाई आईटी, ईडी, सीबीआई तीनों के तीनों बिहार और झारखंड में एक्शन में आ चुका है। नरेंद्र मोदी के इशारे पर विपक्षी नेताओं के घर सीबीआई भेजे जा रहे हैं। जो नेता नहीं डर रहे हैं, जो नेता उनके दबाव में नहीं आ रहे हैं, उनके घर सीबीआई और ईडी को भेजा जा रहा है। नीतीश कुमार लालू यादव नीतीश कुमार नहीं है। लालू यादव नीतीश कुमार जैसे डरपोके नहीं हैं जो कि आपके दबाव और आपके सीबीआई के डर से पाला बदल ले। लालू यादव विचारधारा है। लालू यादव गरीब गुरबा शोषित वंचित के मसीहा हैं। वो कभी न झुके हैं न झुकेंगे। आप कितने सीबीआई ईडी लगा लें, रोज़ मीडिया में उनका चीरहरण करवा दें, उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप उनके छवि का रोज़ चीरहरण मीडिया में करवाते हैं, वो आपकी गुर्दी मीडिया करती है। हमारे जो लालू यादव के समर्थक हैं उन पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप लोकसभा चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडे अपना रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। ये आप इसका कोई ज़रूरी नहीं पड़ता। जब आपके पास जो आपने घोषणा पत्र लाया था, उस घोषणा पत्र के हिसाब से आप अगर काम किए होते तो आपको न सीबीआई की सहयोग की ज़रूरत पड़ती, न मीडिया का ज़रूरत पड़ता। लेकिन आज आपको मीडिया और सीबीआई का ज़रूरत इसलिए पड़ रहा है कि जो घोषणा पत्र में जो वादा किए थे कि हर लोग को 15-15 लाख रुपया देंगे, वो नहीं दे पाए, इसलिए आपको ये करना पड़ रहा है। पहले आप हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, ये नहीं कर पाए, इसलिए आपको इस तरह के हथकंडा अपनाना पड़ रहा है। आप कह रहे थे राष्ट्रीय संपत्ति के बारे में, राष्ट्र की बात करते थे और राष्ट्रीय संपत्ति को औने पौने दामों में अपने मित्रों के हाथों गिरवी रख रहे हैं। आज राष्ट्रीय संपत्ति को बचाए रहते तो आपको इस तरह के हथकंडा नहीं अपनाना पड़ता। आप इस तरह के अपने घोषणा पत्र पर काम नहीं करके आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, मंदिर, मस्जिद में देश के जनता को उलझा रहे हैं। अब देश की जनता जग चुका है, आपकी हर बात को समझ रहा है, इसलिए आप अब दूसरे नेताओं के छवि को धूमिल करने के लिए ईडी और सीबीआई को लगाकर मीडिया में उनके चीरहरण करवाकर आप सोचते हैं कि फिर से सत्ता हासिल कर ले। ये मुमकिन नहीं है, ये नामुमकिन है नरेंद्र मोदी जी। इसलिए आप और वैसे नेता के पीछे पड़े हुए हैं, वो कभी आरएसएस और बीजेपी के सामने कभी झुके नहीं हैं। चाहे सीबीआई, ईडी और जेल में भर दीजिए, उनको जेल में सड़ा दीजिए। जेल में तो उनको सड़ा ही दिए थे, लेकिन आज तक वो अपने विचारधारा से समझौता नहीं किए। हमेशा गरीब गुरबा का आवाज़ उठाते रहे और उठाते रहेंगे सब आज मरते दम तक। वो आज भी कहते हैं मरते दम तक मैं गरीब गुरबा के लिए हमेशा काम करता रहूँगा। इसलिए ऐसे नेताओं से आपको टकराना, उनके सीबीआई भेजने से ज़्यादा कुछ फायदा होने वाला नहीं है। आप उनको तंग कर सकते हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन को विपक्षी नेताओं पर कितना कड़े आपका निगाह है, आपकी सीबीआई ईडी का निगाह है कि जितने विपक्षी है उन्हीं के घर जाना उनको अच्छा लगता है। और सत्ताधारी में एक से एक पैसा घटक कर घोटाला कर बैठे हुए हैं, लेकिन उनको कल घोटाला करने वाले लोग आपके साथ मिलकर कितना मज़े से रह रहे हैं। उनके यहाँ मीडिया सीबीआई जाने वाला कोई नहीं। जिनको आप कहते हैं उनका घोटाला गिनाते गिनाते थक जाते हैं। अजीत पवार जी हो चाहे नीतीश जी, जब चुनाव में नीतीश जी का घोटाला गिनाते रह जाते थे, वो आपके पास जाकर सही हो जाते हैं। ऐसे कई सुरेंदु अधिकारी जो यहाँ झारखंड में टीएमसी से है, टीएमसी के नेता मुकुल राय, ये सब आपके पास जाने के बाद कितना साफ सुथरा हो जाते हैं। इसलिए आपका जो है, आपका कथनी करनी में कोई फर्क नहीं, बहुत अंतर है। इसलिए आपके इस डरावे और धमकावे और सीबीआई भेजने से लालू परिवार पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है।